लगे हुए हैं। निश्चित रूप से उनके लिए अतिथियों का संबोधन तो प्रेरणात्मक था ही, वो आपके माइंड पावर को मजबूत करने का था। अब आप किस तरीके से अपने माइंड को उस कॉन्शियस करने के बाद में कैसे तैयारी करें, वो हमारे सेलेक्टेड लोग बताएं जी। सभी को नमस्कार। माइक ऑन है। हेलो हेलो। सभी को नमस्कार। सबसे पहले माननीय अतिथिगण, मेरे चयनित साथीगण, कनेक्ट सिविल्स की पूरी टीम और फ्यूचर एस्पिरेंट्स, सबसे पहले तो सभी को बहुत धन्यवाद और कनेक्ट सिविल्स की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज ये मौका मुझे मिला और आप सबसे बात करने का मौका भी मिला। कुछ अपने बारे में बताती हूँ। मैं भरतपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ और मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन देहरादून से हुई है और मैं एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और अभी मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे। और ऐसा कुछ लगा नहीं कि मुझे प्रशासनिक सेवा में आना चाहिए, तो इतना बिजी थे, काम बहुत अच्छा चल रहा था और मतलब दिमाग में यही था कि इसी काम को ग्रो करना है बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे पेशेंट्स हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है, लेकिन कुछ मेरी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, उससे मुझे बहुत बड़ा एक सेल्फ रिस्पेक्टिव ब्लो लगा। मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे साथ ही हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है। तब मुझे लगा कि कोविड का समय भी आया, पेशेंट्स भी कम हुए, थोड़ी जो बिजनेस थी वो भी कम हुई, तो सोचने का मौका मिला और मुझे लगा कि अगर मैं हूँ और मेरे होने की वजह से जो पंक्ति में लास्ट में जो भी बंदा खड़ा है उसको अगर फ़ायदा नहीं है तो मेरे होने का फ़ायदा क्या है। क्योंकि मैं बहुत अच्छे पेशेंट्स, बहुत जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम होता है, सबको सर्व कर रही थी, लेकिन कॉमन जो मासेस है उससे मेरा जुड़ाव बहुत कम हो गया था। तभी कनेक्ट सिविल्स यूट्यूब के माध्यम से मुझे नियॉन सर के कुछ मैंने उनके वीडियोस देखे और मुझे लगा कि मुझे इससे कुछ सीखना चाहिए। तभी से मैं रीपा लाइट प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद अब आप सोचिए कि जो मैं वर्किंग थी, पढ़ाई से बहुत समय से मेरा कोई कनेक्ट नहीं था और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और कनेक्ट सिविल्स के माध्यम से, उनकी मार्गदर्शन से जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में और देहरादून में रह के, जहाँ पे कि किसी को अभी तक नहीं पता चल रहा है कि RAS क्या है, RPSC क्या है, क्योंकि लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि मेरा किसी हॉस्पिटल में किसी सर्विसेज में हो गया है तो वो मुझे उसके लिए बधाई दे रहे हैं। तो वहाँ रह के और सारा ऑनलाइन माध्यम से मैं अगर कर सकती हूँ तो आप सब लोग इतने अच्छे माहौल में तो रह के ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ कि मुझे भी लगता था पहले RAS बहुत टफ है, इसीलिए मैंने किसी को बताया नहीं था क्योंकि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, काम के साथ इतने समय बाद मैं कर रही थी। तो जब रिजल्ट्स आए तब मुझे लगा कि नहीं, ये जैसे सर ने कहा था कि ये सबसे इजी चीज़ है, बस चाहिए आपको फोकस, कंसिस्टेंसी एंड गुड गाइडेंस, और वो कनेक्ट सिविल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इतने कम समय में और इतने अच्छे स्टैंडर्ड्स जो मेंटेन किए हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आया तो सब लोग मुझे बहुत बधाई देने आए, घर के लोग और जानकार, और सब लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है, क्यों, मैं तो इतने समय से बहुत अच्छा काम कर रही थी, बहुत अच्छी जगह पे रह के कर रही थी, अब क्या ऐसा अच्छा हो गया। तो दिस इज़ द डिफरेंस कि अगर आप RAS करते हैं, IAS करते हैं, तो जो एक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है उससे, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है और साथ में आपको एक ऐसा माध्यम मिल सकता है कि आप मासेस के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए एक बार फिर से कनेक्ट सिविल्स का बहुत धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, आप सभी बड़ों के आशीर्वाद का धन्यवाद और पेरेंट्स का, मेरी सिस्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो उनको भी धन्यवाद।
धन्यवाद, थैंक यू।